हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 7th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। उसका सेकंड पार्ट है ये। अगर आप लोग पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा पहला पार्ट, तो देख लीजिएगा। फर्स्ट हमने अमेजिंग फैक्ट देखना है। स्टारफिश जो होती है वो क्या करती है, जिन एनिमल्स की कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, बहुत हार्ड सेल होती है जिनके ऊपर, उनको खाना पसंद करती हैं। और ये उनको किस तरीके से खाती है, ये क्या करती है, सबसे पहले अपने सेल्स को ओपन करती है, उसमें से जो स्टमक होता है उसको बाहर फेंक देती है। और जैसे ही वो बाहर आता है स्टमक, तो उसको क्या करती है, वो सॉफ्ट जो एनिमल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कवर वाले, उनके सॉफ्ट पार्ट्स को ये खाना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, और जब वो खा लेती हैं तो ये क्या करती है, अपना स्टमक वापस से अंदर धीरे धीरे ले लेती है और उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है जिस एनिमल को इसने खाया है। ओके, नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। यानी हम जो भोजन है वो मुंह के थ्रू लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसका उनका उपयोग हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड, जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है फूड का, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आप मतलब हमारी बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है, ये जानकर हमें बहुत आश्चर्य होगा। द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। यानी जो हमारा फूड होता है वो एक लंबी कैनाल से होकर गुजरता है, जो माउथ से स्टार्ट होकर, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होती है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो हमारी कैनल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट से बनी हुई होती है। जैसे हमने देखा है कि जो ट्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे डिब्बे होते हैं, तो वो उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनको क्या कहा गया है, यहाँ पर कंपार्टमेंट्स कहा गया है। ओके, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। द बक्कल कैविटी, फूड पाइप, उसको ईसोफेगस भी कहा जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड एनस। तो ये 6 पार्ट्स इसमें होते हैं। और देखिए, इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है? दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। और ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। यानी जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इस पूरे कैनाल से होकर गुजरते हैं। और ये जब इससे गुजरते हैं तब क्या होता है, जो वेरियस कंपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर इनमें डाइजेशन, कहीं पे ऑब्जॉर्प्शन, सारी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, liver and the pancreas secrete juices, digestive juices। यानी यहाँ क्या बताया है कि जो हमारा इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्टमक की इनर वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, और बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करने का काम करती हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। यानी ये सारे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में।
द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएट ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा और जो ग्लैंड्स होती हैं ये सारी साथ मिलकर क्या बन जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी हम कल देखेंगे। ओके गाइस, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया। बक्कल कैविटी होती है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 3 होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है, ये ग्लैंड्स होती हैं। और इसके बाद जो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, गाल ब्लैडर, इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाहर दिख रहा है उसको स्मॉल कर देते हैं, अंदर दिख रहा है उसको लार्ज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बाहर वाली जो पार्ट होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है और अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और लास्ट नीचे वाला पार्ट होता है एनएस, और यहाँ इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है रेक्टम। और बाकी जो आप इसके बारे में और पढ़ोगे, ये 10th क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन है, वो आप लोग पढ़ोगे उसके अंदर। और यहाँ पर ये जो हमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करना, शेयर करना।